22 नंबर देखिए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। करा किसी महीने में के 15 दिनों में, कितने दिनों में? 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेमी वर्षा हुई। कितना सेमी वर्षा हुआ? 10 सेमी। यदि इस नदी घाटी का क्षेत्रफल है, देखो इस नदी घाटी का क्षेत्रफल, ये नदी है, नदी घाटी ये मान लो है, इसका क्षेत्रफल यानी ये देखो नदी घाटी है, इसका क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल दिया है। ये इसका लंबाई और चौड़ाई आपको दिया है डायरेक्ट ही। आधार यानी इसका क्षेत्रफल पता है, ये आधार का क्षेत्रफल आपको पता है। ये मान लो नदी है, ये आपको पता है। आधार इसका कैसा है? नदी का, हाँ आयताकार या वर्गाकार जो भी दिया होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी आयताकार या वर्गाकार कुछ भी रहा होगा। अब कैसा है? अब अरे भैया नदी कैसा है आपको पता नहीं, कहाँ दिया है? जबकि प्रत्येक नदी इतना किमी लंबी, इतना किमी चौड़ी और इतना मीटर गहरी है, यानी ये क्या है? हाँ सब कुछ दे दिया है। अब हाँ LBH यानी दिया है नदी की गहराई, जबकि प्रत्येक नदी 1072 मीटर क्या है? किमी लंबी है, किलोमीटर लंबी है। और चौड़ी कितनी है? 75 मीटर। तो 75/100 कर दें, 1000 किस में बदल गया? किलोमीटर में। और इधर ऊंचाई कितना? 3/1000 किस में? किलोमीटर। ये आ गया। तो इस नदी का आयतन, नदी का आयतन क्या होगा बताओ? LB, L गुणे B गुणे H। L का मान 1072 इंटू B का मान बटे इंटू 3/, ठीक। सेमी दिया है ना, यानी वर्ग किमी 24, अरे भैया 1200 बटे 3360, ठीक। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कुल मिला के आ जाएगा, हाँ 1 2 3 4 4 अंक पे दशमलव, 0.2412 सेंटीमीटर किलोमीटर क्यूब। ये है, ये किसका आयतन है? नदी का। किसका? नदी के पानी का इतना आयतन है। इसी में कह रहा है किसी महीने 15 दिनों में, कितना दिन? 15। एक नदी की घाटी 10 सेमी वर्षा हुई। नदी की घाटी में कितना वर्षा हुई? ये नदी है और इस नदी में बारिश हो गया। नदी का कुछ भी पानी रहा होगा पहले, ये हमको पता नहीं, लेकिन कितना बारिश हुआ ये पता है। कितना ऊंचाई तक बारिश हो गया? 10 सेमी। यानी यहाँ से मान लो इसकी ऊंचाई 10 सेमी तक बारिश हुआ। सेमी, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर को 10/, अरे सेंटीमीटर के मीटर में कितना? सही है, हाँ 5 सही है, 3 2 5। अरे 100 सेंटीमीटर के मीटर में 100 और 1000 तो 3 है और ये 2। अरे सेंटीमीटर के मीटर में बदले बिना 100 से भाग देबा, और किलोमीटर में मीटर क्या है? 1000 से, ठीक। मीटर को किलोमीटर में 1000 से। आगे, और इसका क्षेत्रफल दिया है, इस बार क्षेत्रफल ही दे दिया है। ये क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 72 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ, ये एक सूत्र लिखवाए थे पहले ही, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आयतन क्या होता है किसी भी फिगर का? अगर वो फिगर कैसा है? प्रिज्म है, तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है? प्रिज्म का, याद करो पहला वीडियो, आधार का क्षेत्रफल गुणे बेलन का जैसे निकाले थे। बेलन क्या था? वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या? πr², और ऊंचाई h, तो इसी प्रकार बेलन का हो गया था πr² h। आयतन याद है? तो बस वही यहाँ कर देंगे इसका आयतन। आयतन कितना आया? गुणा करो, 72 80। अब एक 0 से एक 0 कटेगा,
यहाँ 1/1, 2, 3, 4। अब देखो क्या आ गया, 0.7280 सेंटीमीटर किलोमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। ठीक, 72 80 खुद ही किमी में दिया है। कहाँ? 72 80 खुद ही किमी में दिया है। वहाँ से अच्छा, ये किलोमीटर में है, उससे कोई ये। ठीक, अब ये कितने दिन बारिश हुआ है, कितने दिन? 10 सेमी रोज हुआ है, तो कितने दिन? 15 दिन हुआ है। कितने, कहाँ गलती है बोलो? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे, वही तो होता है आयतन। ये आधार का क्षेत्रफल है भैया। आयतन बराबर, अरे भैया भूल गए क्या तुम लोग? आयतन बराबर क्या लिखवाए थे? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। पहले पानी इसमें कितना था? इतना था। जब बारिश हुआ इतना, तो इसका बढ़ जाएगा कि नहीं? अरे भैया इतना पानी तो पहले से रहा। जब बारिश होना चालू होगा तो पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। तो पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो रोज डेली कितना बढ़ रहा है? 10 सेमी। रोज डेली नदी का पानी 10 सेंटीमीटर बढ़। अरे अपने यहाँ संगम में देखते नहीं हो, बारिश के समय पानी क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो रोज 10 सेमी कितने दिन हुआ है? तो 15 दिन का आयतन। ये एक दिन का आयतन है, तो आयतन आ जाएगा कितने दिन का? 15 दिनों का। 15 दिन का आयतन, 15 दिन का आयतन। बताओ क्या हो जाएगा? 15 गुणे 0.7280 किलोमीटर क्यूब। गुणा करो तो सूरज। अरे पूछो पहले, इसको करो गुणा तब। अरे 15 शून्य शून्य, 15 शून्य शून्य, 15 अट्ठे 120 का ही 2 जीरो, हाथ में 12, हाँ 10.92 ये न, यही दे रहा है। कह रहा है किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 100 सेमी वर्षा हुई। कितना वर्षा हुआ? 100 सेमी। तो नदी के घाटी का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। 15 दिनों में 10 सेमी वर्षा हुई ना। एक नदी, ये 15 दिनों का है, यही सही है ऊपर ही वाला। 15 दिनों में कितना बारिश हुआ? 10 सेमी 15 दिनों में हुआ है, एक दिन का नहीं है, ये 15 दिन का दिया है। 10 सेमी कितने दिनों में हुआ है? 15 दिनों में। इस नदी घाटी का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी है, तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों। इस नदी का कितना है? 3 नदी। ये एक नदी का आयतन इतना है, तो 3 नदी का आयतन। ये एक नदी का आयतन है, तो 3 नदी का आयतन। 3 नदी का आयतन, 3 नदी का आयतन क्या हो जाएगा? ये प्रश्न देखो दिया है, 3 गुणे 0.2412 करो। 3 दूना 6, 3 एक्या 3, 3 चौके 12 और 3 दूना 6 1 7। और कितने अंक पे दशमलव? 1 2 3 4 0 दशमलव। देखो इसी के बराबर आ गया क्या? 72 समथिंग 72। यानी ये दोनों समतुल्य हैं। क्या हैं? समतुल्य हैं, समतुल्य। और यही प्रूफ करना था। ये क्या हैं? समतुल्य हैं। देखो समतुल्य माने लगभग बराबर, समतुल्य माने लगभग। अब पूछो जो पूछना के कहाँ है इसका। हाँ ये नहीं कहा है ना। प्रश्न सुनो, हम बोल रहे हैं, अब सुनो पहले। कह रहा है एक नदी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो आप बताओ इसका आयतन, इसका आयतन कितने के बराबर होता है जानते हो? इसका अगर ऐसी ही नदी 3 होती, कितनी नदी, तो एक नदी का आयतन कितना आ गया? इतना। अगर 3 नदी का आयतन निकालोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, कह रहा है इस नदी का जितना आयतन आएगा, अगर 3 नदियों का पानी मिला दिया जाए, तो एक अन्य नदी है, एक और कहीं पे है जिसका क्षेत्रफल दिया है। एक नदी दूसरे जगह है कहीं भी जो दिया है प्रश्न में। ये क्या कहा है देखो, इसमें कह रहा है कि एक महीने 15 दिनों में एक नदी की घाटी में, नदी की घाटी में, नदी में नहीं, नदी की घाटी जहाँ नदी के पानी गिर रहा है, नदी की घाटी में 10 सेमी वर्षा होती है। कितना वर्षा होती है? 15 दिन में 10 सेमी।
तो नदी का क्षेत्रफल इतना है, यानी नदी का जो घाटी है इतना चौड़ा था। ऐसे समझ लो तारा, तो तारा इतना उसका उतना पानी था, उतना क्षेत्रफल उसका था, एरिया, लंबाई और चौड़ाई इतना था गुणा करने के बाद। तो कह रहा है 10 सेमी पानी उठा, तो 10 सेमी पानी उठा तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, आयतन। तो आयतन आ गया इतना। तो कह रहा है इसका जो आयतन आएगा ना, ये 3 नदियों के पानी के आयतन के बराबर होगा, अगर नदी की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई इतना होगी तब। और इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, ये दिखाना है अगर ये 3 नदियाँ मिल जाएँ इसी तरीके की, समझ गए। यानी इस पानी को अगर उसमें डालना हो, इस नदी वाले में, तो इस पानी को अगर हम 3 बार डाल दें तब ये जाके क्या हो जाएगा, 3 बार ये लबालब भर जाएगा। ये प्रश्न है, आप समझ गए? नहीं समझ में आया? फिर से बताएं। ना सेम नहीं है, समझ गए? तो ये कहीं हम फिर से बताएं क्या, क्लियर? यानी ये जो नदी है ना, इसका जो पानी है, ये अगर 3 नदी रहे ना तो इसमें डालेगा तो इसका पानी, इसके पानी का आयतन क्या होगा, समतुल्य हो।